बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारुक ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह तबारुक ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि हर जान ने मौत का जायका चखना है और क़यामत के दिन अपने अमाल का बदला लेना है। प्यारे दोस्तों, इस आयत करीमा से पता चलता है कि मरने के बाद हर इंसान से हिसाब किताब लिया जाएगा, फिर चाहे वो काफिर हो या मुसलमान। हर एक को उसके अमाल के मुताबिक जन्नत या जहन्नुम में दाखिल कर दिया जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ खुश नसीब लोग ऐसे भी हैं जो बगैर हिसाब किताब सीधा जन्नत में जाएंगे। और क्या रमजान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है? और रमजान में मरने वाले लोगों के साथ क्या सलूक किया जाता है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रमजान में मरने वाले के साथ कब्र के अंदर क्या सलूक किया जाता है और इस बात के अंदर कितनी सच्चाई है कि रमजान में मरने वाले से हिसाब किताब नहीं लिया जाता, वो बगैर हिसाबो किताब सीधा जन्नत में चला जाता है। और अगर कोई काफिर रमजान में मर जाए तो इसके साथ क्या सलूक किया जाता है? और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान में वफात पाने वाले के बारे में क्या इरशाद फरमाया? प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, माह रमजान अल्लाह तबारुक ताला का वो मुकद्दस और बाबरकत महीना है जिसमें अल्लाह तबारुक ताला की रहमतें बेशुमार बरसती हैं और अल्लाह तबारुक ताला हर लिहाज से अपने बंदे को बख्शना चाहता है। यही वजह है कि अल्लाह तबारुक ताला रमजानुल मुबारक की हर घड़ी में बेशुमार लोगों की मगफरत फरमाता है। दोस्तों, मौत एक ऐसी तल्ख हकीकत है जिससे हर इंसान ने हमकिनार होना है और हर इंसान ने मरने के बाद अपनी अपनी कब्र में जाना है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु जब भी कभी कब्र को देखते तो इतना रोते कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। किसी ने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि जब आप जन्नत और जहन्नुम का तस्करा करते हैं तब तो आप इतना नहीं रोते और कब्रों को देखकर आप रो पड़ते हैं। तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर वहां से निजात मिल गई तो बाद के सारे मराइल आसान हो जाएंगे और अगर वहां से निजात ना मिली तो बाद की सारी मंजिलें दुश्वार हो जाएंगी। और हजूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने आखिरत के जितने भी मनाजिर देखे हैं, इन तमाम मनाजिर में से कब्र का मंजर सबसे हौलनाक है। प्यारे दोस्तों, इस हदीस पाक से पता चला कि कब्र इंसान की आखिरत की पहली मंजिल है। अगर कोई इस मंजिल को आसानी के साथ पार कर लेगा तो बाकी की मनाजिल आसान होंगी और अगर कोई कब्र की मंजिल को तय ना कर सकेगा तो बाकी का मामला इससे भी कई ज्यादा दुश्वार होगा। दोस्तों, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा। खुश नसीब हैं वो लोग जिनके लिए कब्र को जन्नत का बाग बना दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, रमजानुल मुबारक का महीना वो मुकद्दस महीना है कि जिसमें मरने वालों की कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है। जैसा कि हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसको रमजान के वक्त मौत आई वो जन्नत में दाखिल होगा और जिसको यौम अरफा के दिन मौत आई वो भी जन्नत में दाखिल होगा और जिसकी मौत सदका देने की हालत में आई वो भी जन्नत में दाखिल होगा। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि नबी आखिरी ज़मां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोजे की हालत में जिसका इंतकाल हुआ तो अल्लाह तबारक ताला उसको क़यामत के दिन तक रोजों का सवाब अता फरमाएगा। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि मैंने रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि ये रमजान तुम्हारे पास आ गया है, इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है और महरूम है वो शख्स जिसने रमजान को पाया और इसकी मगफरत ना हुई। जब इसकी रमजानुल मुबारक में मगफरत ना हुई तो फिर कब होगी? प्यारे दोस्तों, माह रमजानुल मुबारक का महीना वो मुकद्दस महीना है जिसमें अल्लाह तबारक ताला चाहता है कि मेरा बंदा हर लिहाज से मुझे राजी करने की कोशिश करे और मुझको राजी कर ले। यही वजह है कि अल्लाह तबारक ताला रमजानुल मुबारक में इंसानों के दुश्मनों को यानी शयातीन को भी कैद कर देता है। जैसा कि हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے۔ دوستو، اس ماہ رمضان المبارک میں تمام شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کر سکے اور اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب پا سکے۔ پیارے دوستو، یہ روایت سے پتہ چلا کہ رمضان میں مرنے والوں کی بخشش کر دی جاتی ہے اور ان سے حساب و کتاب نہیں لیا جاتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ان پر غالب ہوتی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ رمضان المبارک میں مرنے والے مسلمانوں کو بغیر حساب و کتاب بخش دیتا ہے۔ دوستو، بات کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اگر کوئی کافر مر جائے تو کیا اس کو بھی قبر کا عذاب دیا جائے گا یا نہیں؟ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں کا نازل ہونا اور انسان کو بغیر حساب و کتاب کے بخش دینا، اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے گا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لے گا اور ان پر ایمان لے آئے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ان کی بھی بخشش فرما دے گا۔ اور جو لوگ کفر کی حالت میں مرے ان کو قبر کے اندر بھی عذاب دیا جائے گا اور جہنم کے اندر بھی ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ مغفرت کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ جو لوگ ایمان کی حالت میں مریں گے، چاہے وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہوں، قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے ان تمام لوگوں کی بخشش فرمائے گا اور ان کو جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ماہ رمضان کے اندر اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام تر برائیوں سے بچائے جن برائیوں کے اندر مبتلا ہو کر انسان اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اور اپنے رب کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ یا رب العالمین، ہم تیری بارگاہ کے اندر پکی اور سچی توبہ کرتے ہیں۔ اس ماہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے صدقے میں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری بے حساب بخشش فرما اور ہمارا نام بھی جنتیوں کی لسٹ میں لکھ دے۔ آمین ثم آمین۔